औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मुंह से बदबू का आना या हैलेटोसिस जो है उसकी होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। देखें, मुंह से जो बदबू आती है उससे जो आपके पास बैठे हुए लोग हैं वो बहुत इसको इनकम्फर्ट फील करते हैं। जो मुंह का अंदर से बदबू का आना है ये आपको फील नहीं होता है, जो साथ बैठा हुआ फ़र्द है उसको ये बहुत शिद्दत के साथ फील होता है और वो बड़ी इस वजह से उकताहट महसूस करता है। तो ये अदाब के भी ख़िलाफ़ है कि महफ़िल के अदाब के आप के मुंह से स्मेल आ रही है और आप किसी महफ़िल में बैठे हुए हैं। इसीलिए लहसुन का, प्याज का, कच्चे प्याज का खाने के बाद, लहसुन को खाने के बाद, तंबाकू नोशी के बाद या अल्कोहलिज़म के बाद किसी महफ़िल में बैठना बुरा महसूस किया जाता है। मूली खाने के बाद किसी महफ़िल में बैठना बुरा महसूस किया जाता है। और इसके बारे में हुक्म भी है कि हमारी मसाजिद में आप मूली खाकर या कच्चा प्याज खा के या आप कच्चा लहसुन खाकर ना आएँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि साथ में खड़े नमाजी या साथ में बैठे हुए नमाजी हजरात जो हैं वो इस हवाले से कंफर्ट फील नहीं करते हैं। और ज़ाहिर है कि जब मस्जिद में एक इज्तिमा में ये मना किया गया है तो आम जो इज्तिमाआत हैं, कोई भी किसी भी किस्म की जो गैदरिंग है उसके अंदर जाना भी इसी तरह से ममनू है कि जिससे दूसरे लोगों को किसी भी वाले से इज़ा हो। देखें, अहकामात तो इतने हैं कि फरमाया गया कि कोई तेज़दार आला जो है वो आप हाथ में पकड़कर या मतलब उसको कवर किए बगैर आप बाज़ार में से ना गुज़रें, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा उसके साथ टकरा कर उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो ये वो अहकामात हैं जिनसे ये साबित होता है कि हमें ज़रा सी भी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। बाज़ लोग अपने खराटों का इलाज नहीं करवाते हैं, उनको पता है हम तो सोए हुए हैं, बाकी जागते हैं तो जागते रहें, हमें क्या दर्द है सरी, हम तो मौज कर रहे हैं। तो जो बेचारा सारी रात किसी के खराटों की वजह से बेआराम हुआ, उसको नींद नहीं आई है, वो बेचारा जो है वो बिला वजह क्या आपकी वजह से उसको इज़ा रसानी हो रही है, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, इसका भी हिसाब होगा कि आपने किसी को तकलीफ़ क्यों पहुंचाई है। कोशिश करें अपने किसी भी रवैये से, अपने किसी भी चीज़ से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचे। और बिल्कुल मुंह की बदबू का भी यही कैफियत है कि इससे भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। इसके लिए मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया है कि आप सबसे पहला काम तो ये करें कि रात को ब्रश ज़रूर करें, अपने दांतों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपको पायोरिया है या दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा नाम की चीज़ तो नहीं होती, मतलब दांत ख़राब हो गए हैं, वो सीधा हो गए हैं, तो उसका होम्योपैथी के ज़रिए से इलाज करवाएं। अगर कोई ज़ख़म है मुंह में, कोई ज़ुबान पर कोई छाला है, कोई फोड़ा है, कोई ज़ुबान पर कट आ जाते हैं, तो इसका इलाज करवाएं। इसकी वजह से मुंह में से बदबू आती है। बाज़ दफ़ा माउथ कैंसर की वजह से भी ये मसला होता है कि मुंह से बदबू आती है। और अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट के नशे को ख़त्म करने के लिए, सिगरेट की आदत को छुड़ाने के लिए होम्योपैथी में बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी स्मोकिंग से जान छूट जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके मुंह से जो स्मेल आती है जिसकी वजह से लोग आपसे बात करने से गुरेज़ा होते हैं, तो वो लोग भी आपके दोस्त बनना शुरू हो जाएंगे और आपसे बैठकर गपशप करना शुरू हो जाएंगे। और तीसरा फ़ायदा तो खैर बहुत बड़ा ये है कि जो आप लाखों रुपए अब तक सिगरेट नोशी पर उजाड़ चुके हैं, वो पैसे आपके काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगे, कौम के काम आएंगे। सरमाए को आग लगाना ये कौन सी दानिशमंदी है। खैर ये तो एक अलग से बात है। इसी तरीके से अल्कोहल किसी भी हवाले से जिस्म के लिए ठीक नहीं है और मुंह से इसकी वजह से स्मेल भी शदीद आती है। तो अल्कोहल के नशे को छोड़ने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो इस्तेमाल करें। मुंह की स्मेल भी ख़त्म होगी और अल्कोहल की आदत भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ मैदे की ख़राबियों की वजह से भी ये होता है,
جیسے گیسٹرک السر ہے اس کی وجہ سے، ایچ پیلوری کی وجہ سے، یا آئی بی ایس کی وجہ سے، یا کرون ڈیزیز کی وجہ سے بھی جو منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی منہ میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ان کا بھی آپ کو علاج کروانا چاہیے۔ ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے۔ ایک تو یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ منہ سے اسمیل آنا ختم ہو جاتی ہے۔ نیزل پولپ جو ہوتے ہیں، ناک کے اندر گھومڑ بن جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ناک بند ہو جاتی ہے اور پوری آکسیجن جو ہے وہ سانس کے ذریعے سے اندر نہیں جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہیں نکلتی ہے، جس کی وجہ سے منہ میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس کا علاج کروائیں تاکہ آپ کے منہ میں سے اسمیل آنا ختم ہو جائے، سانسیں مہک جائیں اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے بات کرنے میں خوشی محسوس کریں۔ اس طرح سے ٹانسلائٹس ہے، یہ جو حلق کے اندر غدود جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے منہ میں سے۔ تو آپ اپنے ٹانسلز کو بھی اپنی اصل جگہ پر لانے کے لیے ہومیوپیتھی کی میڈیسن لیں۔ اگر ٹانسلز پھول گئے ہیں یا ٹانسلز جو ہے وہ سیپٹک ہو گئے ہیں تو اس کا علاج ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہمارے پسینے کے غدود جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پسینے میں سے بھی اسمیل آتی ہے اور منہ میں سے بھی اسمیل آتی ہے، اس کا بھی آپ کو علاج کروانا چاہیے۔ اگر گلے کے اندر کوئی انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے بھی منہ میں سے اسمیل آتی ہے، تو آپ گلے کی تھروٹ انفیکشن کا علاج کروائیں تاکہ آپ کے منہ میں سے اسمیل آنا ختم ہو جائے۔ اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ پانی زیادہ پئیں۔ منہ کی خشکی کی وجہ سے بھی منہ میں سے اسمیل آتی ہے، تو منہ کی خشکی کو دور کرنے کے لیے ہومیوپیتھی میں بھی بہت ساری میڈیسن ہیں، لیکن آپ اگر پانی زیادہ پیتے ہیں، یعنی منیمم بھی 8 گلاس پانی آپ ڈیلی ضرور پئیں تاکہ آپ کے جسم میں خشکی پیدا نہ ہو۔ اور پانی کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جتنا آپ صاف پانی پئیں گے اتنی آپ کے منہ میں سے اسمیل کم آئے گی۔ جب آپ پانی ایسا پیتے ہیں کہ جو پہلے ہی پیلوٹڈ ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں سے اسمیل آتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی بیماریاں بھی ہیں، جگر کی ایسی بیماریاں، گردوں کی ایسی بیماریاں، یا کوئی ایسی قسم کے کینسر ایسے جن میں سے منہ میں سے اسمیل آتی ہے۔ ہم نے اس کاز کو تلاش کرنا ہے اور اس کاز کو ختم کرنا ہے، جس کے ساتھ 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو وہ کاز یا وہ بیماری ختم ہو جائے گی، دوسری یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے منہ کی اسمیل ختم ہو جائے گی۔ جب سانسیں مہکیں گی تو ہر فرد آپ سے بات کرنا چاہے گا۔ ہومیوپیتھی کی وہ کون سی میڈیسن ہے جو ہیلیٹوسس یا جو منہ کی بدبو ہے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔